सम्मान एवं भावुकता के साथ एसआई श्याम बिहारी तिवारी जी को दी गई भावभीनी विदाई। कटनी जिले के कैमूर थाना में पदस्थ 38 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले उप निरीक्षक श्याम बिहारी तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर उनके सम्मान में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। स्थान था टीआरजी पैलेस, तिलक चौक, कैमूर। इस आयोजन में प्रमुख रूप से एसडीएम विजयराघवगढ़ महेश मंडलोई, एसडीओपी विजयराघवगढ़ वीरेंद्र धारवे, तहसीलदार विजयराघवगढ़, कैमूर थाना प्रभारी अरविंद कुमार चौबे, विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी रितेश शर्मा सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन आश्चर्य तिवारी द्वारा किया गया। 38 वर्षों की कर्तव्यनिष्ठ सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए एसआई श्याम बिहारी तिवारी के योगदान को सभी ने सराहा और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। देखिए आरपीकेपी इंडिया न्यूज कैमूर से दुर्गा प्रसाद बर्मन की रिपोर्ट। उसके पश्चात जिनके लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, सहायक उप निरीक्षक श्री श्याम बिहारी तिवारी जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे हमारे थाना प्रभारी श्री चौबे सर। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा थाना कैमूर के सब इंस्पेक्टर श्री अनिल पांडे जी से कि वो माल्यार्पण कर तिवारी जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात मैं विनम्र आग्रह करूंगा सब इंस्पेक्टर श्री सिद्धार्थ राय जी से कि वे श्याम बिहारी तिवारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा समस्त पुलिस स्टाफ क्रमशः एक आकर श्याम बिहारी तिवारी जी का पुष्प गुच्छ देकर और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। एसडीएम साहब आदरणीय तिवारी जी का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एसडीएम साहब आदरणीय तिवारी जी का स्वागत करते हुए हमारे बीच उपस्थित स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित हमारे कैमूर मंडल के प्रतिनिधि श्री गुरदेव सिंह बेदी जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वे आए और तिवारी जी का स्वागत करें। उसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित श्रमिक नेता पंडित श्री श्याम तिवारी जी से भी आग्रह करूंगा कि आकर तिवारी जी का स्वागत करें। राहत सेवा समर्पण समिति से हमारे बीच उपस्थित श्री साहू जी डॉक्टर साहब से निवेदन है कि वे आए और तिवारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। उपस्थित अजीत सिंह जी से भी मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप आएं और आकर स्वागत करें। पत्रकार साथियों में हमारे बीच उपस्थित श्री राजेश सिंह जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप आएं, माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके पश्चात पत्रकार संख्या श्री राजेश पप्पू चक्रवर्ती जी, आप सभी निवेदन है आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित गुलशन चक्रवर्ती जी, इसके पश्चात श्री अनिल चावला जी, पत्रकार कैमूर, आप सभी निवेदन है कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके पश्चात श्री मोनू खान जी, पत्रकार, श्री जमील खान जी, पत्रकार, श्री आरिफ खान जी, पत्रकार, आपसे निवेदन है कि आप आकर तिवारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित श्री श्याम गुप्ता जी, पत्रकार, श्री दुर्गा प्रसाद बर्मन जी, कैमूर थाना बरही एवं विजयराघवगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हमारे बीच उपस्थित पुलिस स्टाफ के समस्त जनों से हमारा निवेदन है कि आप आकर एक एक कर मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित श्री आसिफ बेग जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप आए तिवारी जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। सर मेरा हाथ समझ लीजिएगा। टोपी पीछे
हमारे बीच उपस्थित नगर सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजू विश्वकर्मा जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित सरवर खान जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर तिवारी जी का स्वागत करें। इसके स्वागत योग है। मैं हम सब लोगों से ताली बजाने का हमारे तिवारी जी का आगामी भविष्य उज्ज्वल रहे। अपने परिवार के बीच में, अपने साथियों के बीच में कुछ पल स्वतंत्र रूप से भी वो अपने गुजारे। पुरुष विभाग में नौकरी करने पर हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, वो अपने खुद को समय नहीं दे पाते। हम अस्वस्थ हो जाते हैं, फिर भी हम काम करते हैं। अभी मैंने खुद आँख का ऑपरेशन कराया था, लेकिन मैं 2 दिन के बाद, क्योंकि हमारे कैमूर थाने में स्टाफ की बहुत कमी है, इस वजह से मैं अपने कर्तव्य पर पुनः वापस आया। इसी तरह हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, एसडीओपी साहब हैं, इन्होंने भी कुछ घटनाक्रम हुआ था, इसमें दिन रात लगे रहे, अस्वस्थ हो गए, फिर भी ये छुट्टी पे नहीं जा पाए। तो ऐसी विषम स्थितियों में 40 साल तक सेवा कार्य करना पुलिस में एक बहुत कठिन कार्य, लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से निभाया और आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं उनकी विदाई के लिए। इस बात के गवाह हैं हम सब कि उन्होंने अपने इस कर्तव्य को भली भांति अच्छे तरीके से निभाया है। तो मैं उनके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। आगामी समय उनका जो भी हो बहुत सुनहरा हो। हमारे विभाग में उनका कार्यकाल बहुत सफल रहा। आने वाले समय में भी उनका पल एक एक पल बहुत सुनहरा बीते, ये बधाई देते हुए धन्यवाद। आदरणीय श्याम बिहारी तिवारी हमारे थाने से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हम अभिभूत हैं कि यह कार्य विदाई समारोह का करने का अवसर ईश्वरी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्याम बिहारी तिवारी जी कार्य से सभी कैमूर वासी परिचित हैं। बड़े मृदुभाषी और काम की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी आप रहे हैं। अगर इन्हें कोई कार्य सौंपा गया है तो खाना पीना छोड़ के उस काम में लगे रहे, बस चार्ज मिल जाए हमको, बिल्कुल काम में लगे रहेंगे 24 घंटे साथ होंगे। हाँ सब कर लेंगे। अभी लोगों ने कोई बहाना नहीं बनाया। ऐसा मेरा पिछले 15-16 महीने का अनुभव है कि उन्होंने यही बोला, हाँ साहब मैं कर लूँगा, आप निश्चिंत रहो, कार्य संपन्न हुआ हो। भले ही कोई डायरी हाईकोर्ट में लगी हो, विवेचक कोई हो, लेकिन श्याम बिहारी तिवारी सबसे आगे इस आप हम कर लेंगे। आज उनकी सेवानिवृत्ति पे उनके साथ पधारे उनके परिजनों को और उनको मैं ढेरों शुभकामना देता हूँ और उनके द्वारा विभाग में किए गए कार्य से हम सब प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा लेने लायक व्यक्ति है, वो अनुकरणीय व्यक्ति है कि सेवा कैसे की जाती है। भविष्य में भी हमारे बीच में लगे रहेंगे, काम में भी रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित रहेंगे। मैं अनेकों शुभकामनाएं उनको और उनके परिवार को देता हूँ। आप सदैव स्वस्थ रहें और हम लोगों के बीच में सदैव बने रहें। धन्यवाद। लंबा सफर बिना किसी विघ्न एवं बाधा के पूर्ण किया है। जैसा कि जो हम जानते हैं, अभी जो परिवेश चल रहा है, व्यक्ति सर्विस में आता है उतनी खुशी जब उसको होती है, उससे कई ज़्यादा खुशी आज के परिवेश में रिटायरमेंट पे हो रही है, क्योंकि व्यक्ति इतने तनाव में और कई अन्य दायित्वों के कारण व्यस्तम समय में भी अपना जो शासकीय दायित्वों का निर्वहन है वो ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण करता है। मैं तिवारी जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा उनका उज्जवल भविष्य हो, स्वस्थ रहे,
दीर्घायु हो और विभाग को जब भी इनकी आवश्यकता हो अपना अमूल्य समय प्रदान करते हैं। कैमूर थाने में कोई नहीं, जब चाहा जैसा सलाह अपन ने उनसे ली है वो हमेशा एक भाई की तरह उन्हें सलाह दिया है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम पुलिस या थाने के मुंशी जी से सलाह ले रहे हैं, और सबको समझौता की तरफ हमेशा हमने आग्रह किया कि भाई आप लोग समझौता करो, लड़ने झगड़े से कुछ नहीं है, और सबको बेहतर मार्गदर्शन दिया है। मैं उनको आज इस विदाई समारोह में बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद एवं क्या शब्द नहीं है उनके लिए कि वे इतने अच्छे इंसान हैं, और मैं चाहूँगा कि जब भी हम लोगों को जरूरत पड़े वो अपना मार्गदर्शन जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुलाब भाई। मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय गुलशन चक्रवर्ती जी से अनुरोध करूँगा कि आज तिवारी जी के लिए, क्योंकि ऐसा समय है कि इसमें बहुत बोल पाना बहुत मुश्किल होता है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि संक्षिप्त अपना आपको बोलना सर्वप्रथम पत्रकार संघ की ओर से मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं बेबी जी का और हमारे सभी उपस्थित पत्रकार साथियों का ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। सेकेंडरी आते के बाद आज जो विदाई समारोह चल रहा है पंडित श्री श्याम बिहारी तिवारी जी का, तो उनसे मैंने अपने क्षणिक समय में जो सीखा है, एक विवाद थाने में कुछ स्टूडेंट आए हुए थे गुलाम भाई, और वहाँ पर तिवारी जी ने उन्हें इस तरीके से सरल भाषा में समझाया। हमारे कुछ संस्कारों से होता है, एक ये छोटी सी गलती या कानून बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्टल जैसे अपने दिमाग में आता है, तो अगर चौबे ध्यान दीजिएगा। तिवारी जी को बच्चों को समझाना इस तरीके का था कि शिक्षा का सीधा सीधा संबंध संस्कारों से होता है। आज यदि आपका नाम थाने की बुकलेट डायरी में चढ़ता है तो आगामी भविष्य में आप कभी भी किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको यहाँ पर आकर के NOC लेनी पड़ेगी थाने से, अपना जो है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जाना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेप जो है झगड़े झांसी सबसे पहले दूर करो, प्रयास करो कि जो बातें बातचीत के दौरान नहीं पड़ सकती है अपन झगड़ा करके थाने तक ना पहुंचे, अदरवाइज आपकी आज तक की सारी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। तिवारी जी का जिन शब्दों से सरल शब्दों में समझाना हुआ वो बच्चे आप यकीन नहीं मानेंगे, आपसी सुलह करते हुए और शांत से मन से चले गए। माने आज एक सरल भाषा जो बच्चों को अपन समझा सकते हैं कि शिक्षा का सीधा संबंध संस्कारों से है। अपन स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, तिवारी जी की शब्द मैं अपनी जवान से क्या कर रहा हूँ, स्कूल से निकलते कहा जाना है अबे तू तेरा, बोले ये शब्दावली अपने को अपने घर संस्कार बताती है कि हम किस संस्कार में पले बड़े हैं। तो उनके जो पेरेंट्स करते थाने या वो बच्चे खड़े थे, उन्होंने बराबर उस चीज को रिलाइज किया और तिवारी जी को आभार व्यक्त किया। बिना किसी FIR के और समझाइश में सभी बच्चे अपने घर पहुंचे। और आगामी समय में मैं चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे थाने के और भी पदाधिकारीगण हैं, प्रयास यही करें कि बहुत सरल भाषा में भूखमरी से बचे, उनको उनके परिवार वालों को बराबर एक अच्छी समझाइश दें कि एक बार अगर आपका डायरी में थाने की डायरी में नाम चढ़ गया तो निकटतम भविष्य आगामी भविष्य में आपको उन्हें जल्द